नमस्कार दोस्तों, आप सभी की जिंदगी हमेशा सुख और समृद्धि से भरी रहे, ऐसी प्रार्थना है मेरी। दोस्तों, एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अक्सर ये कहावत लोग बोलते हैं कि जैसे कर्म होंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यह कहावत कर्म के सिद्धांत को दर्शाती है। इसका मतलब है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो बुरे ही परिणाम मिलेंगे। आकर्षण का नियम भी यही कहता है कि जैसी भावनाएं हमारी होती हैं, जैसे विचार हमारे होते हैं, वैसी ही चीजों को हम अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। और यही प्रकृति का नियम भी है कि जो चीज दोगे वही चीज वापस लौट कर आएगी। क्या हमारे कर्म वापस आते हैं? आइए इस एक कहावत को एक कहानी के जरिए समझते हैं कि सचमुच हमारे जो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म वापस आते हैं। एक महिला थी, वह जब भी खाना बनाती थी तो पहली रोटी जो होती थी वह बाहर निकाल दिया करती थी, दीवार पर रख दिया करती थी। जैसा कि अक्सर घरों में ऐसा होता है कि पहली रोटी गाय को खिला दी जाती है या फिर किसी जरूरतमंद को दे दी जाती है, ऐसे ही वह महिला भी करती थी। और उस रोटी को एक भिखारी ले जाया करता था जो बहुत ही बुजुर्ग था और उसके कुबड़े निकले हुए थे। वह ले जाता और कुछ बुदबुदाता जाता। जब भी भिखारी आता उस रोटी को ले जाता और अपने बड़बड़ाहट में वह यह कहता था कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे तो वह तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आएगा और जरूर आएगा। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। वह महिला यही सुनती थी और कहती थी अपने मन में कि ये कैसा आदमी है कि रोज मेरी रोटी को लेकर जाता है, लेकिन मुझे कभी इसने शुक्रिया अदा नहीं किया, मुझे धन्यवाद तक नहीं बोलता कि अच्छी बात है कि तुम मुझे रोटी देती हो। पता नहीं क्या यह अपने मन में बुदबुदाता रहता है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा, पर उस महिला के मन में एक भावना थी कि ये मुझे धन्यवाद तो कर दे मेरी एक रोटी के लिए जो मैं रोज रखती हूँ और ये ले जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। बस वह यही कहता था कि जो तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम अच्छा कर्म करोगे तो वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा और जरूर आएगा। ऐसा ही वह महिला सुनती रही। एक दिन उस महिला को बहुत गुस्सा आया। वह ये सोचने लगी कि ये तो कभी मुझे शुक्रिया अदा करता नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि रोटी में ही जहर मिला देती हूँ और ये लेकर जाए, खाए और मर जाए। ऐसी ही भावना उस महिला के मन में आने लगी। दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया। पहली रोटी जो थी उसमें जहर मिलाकर घर के मुंडेर पर रखने गई। जैसे ही रोटी रखी उसके हाथ कांपने लग गए। उसकी अंतर आत्मा से आवाज आई कि यह तुम कैसा पाप कर रही हो, एक रोटी के चलते तुम किसी की जिंदगी लेने पे तुल गई हो। इस महिला ने खुद को धिक्कारते हुए कहा कि मैं यह कैसा पाप कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, किसी की जिंदगी नहीं ले सकती। फौरन उस रोटी को लेकर आई और जलते हुए चूल्हे में उस रोटी को उसने जला दिया और फिर से ताजी रोटी बनाकर वह महिला मुंडेर पर रख आई रोटी को। इधर उसका एक बेटा था और वह बेटा परदेश में रहता था उस महिला का। अपने बेटे की सलामती के लिए वह अक्सर दुआ करती थी कि मेरा बेटा जहां भी रहे सही सलामत रहे। काफी दिन हो गए थे उसके बेटे ने अपनी माँ से बात नहीं की, घर मिलने तक नहीं आया। भगवान से प्रार्थना करती कि मेरा बेटा सही सलामत रहे और इंतजार करती कि मेरा बेटा मुझसे मिलने आ जाए। उसी शाम को दरवाजे पर खटखटाहट होती है। यह महिला दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका बेटा खड़ा था, फटे पुराने कपड़ों में था, बेसुध बेहाल था। वह अपने बेटे से कहती है कि बेटे तुम कैसे इस हाल में कैसे हो गए, किसने तुम्हारी यह हालत बना दी। उसका बेटा कहता है कि माँ तुमने पुण्य किए होंगे जो आज तुम्हारा बेटा जिंदा है।
मैं तो भूखे प्यासे बस बेसुध पड़ा था कि एक भिखारी आया जो कुबड़ा था। उसने एक रोटी खिलाई, पानी पिलाया, तो मैं आज जीवित हूँ और तुम्हारे पास आ पाया हूँ। यह सुनते ही उस महिला के पैरों से जमीन जैसे निकल गई हो कि एक कुबड़ा भिखारी जिसने तुम्हें रोटी खिलाई। तब उसके दिमाग में वो ख्याल आया कि आज तो मैं उसे जहर वाली रोटी दे रही थी, पर मेरे अंदर की आत्मा ने आवाज दी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। आज मैं अगर वह जहर वाली रोटी नहीं हटाई होती तो आज वही रोटी मेरा बेटा खा लिया होता और आज शायद मेरे सामने मेरा बेटा जिंदा ना होता। तब उस महिला को उस भिखारी की बातों का ध्यान आया कि वह अपनी बड़बड़ाहट में क्या बोलता था कि जो तुम किसी का बुरा करोगे तो वो तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम किसी का भला करोगे तो वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जरूर आएगा। उसने ध्यान किया कि जब रोटी में जहर मिलाकर वह रखने गई तो उसके हाथ कांपने लगे। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह अपने आप से घृणा करने लगी कि यह मैं कैसा पाप करने जा रही हूँ। और जैसे ही उसने उस रोटी को हटाकर उस भिखारी का भला करना चाहा, उसके साथ वह अच्छा बर्ताव करना चाहती थी कि मैं किसी का बुरा नहीं चाह सकती, तो वही भलाई उसके बेटे के साथ हुई। जब उसने बुरा करना चाहा तो वह बुराई आत्मग्लानि के रूप में, पछतावे के रूप में उसके पास ही रह गई। लेकिन जब उसने अच्छा किया, अच्छा चाहा, किसी का भला चाहा, तो वह एक रोटी के बदले में कई गुना बढ़कर उसके बेटे की भलाई के रूप में उसके पास आ गई। एक रोटी से उसके बेटे की जान बच गई। तो जो चीज उसने दिया था वो कई गुना वापस लौट कर उसके पास आ गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यह बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि जो कर्म होते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, वह लौट कर आते जरूर हैं। हमें अपने विचार पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे कर्म के रूप में सामने आते हैं। अच्छे विचार होंगे तो अच्छे कर्म होंगे, और यही जब वापस आए तो हमारे साथ दुगनी होकर आए। तो दोस्तों, आप अपनी दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें और अपनी प्रार्थना में दुआ मांगे और ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। देखिए, आपकी जिंदगी स्वर्णिम बन जाएगी। जिन्होंने भी इस कहानी को अंत तक सुना, उन लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक सकारात्मक सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।